हेलो। यस सर। हाँ जी, आवाज आ रही है नहीं? यस सर। यस सर आ रही यस यस सर। सर। यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। हेलो। बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। यस अच्छा सर। ठीक है, मुझे लग रहा है। ओके ओके, मैं तो काफी देर से बोल रहा था, लग रहा है बीच में आवाज नहीं आ रही होगी। ठीक है, स्टार्ट करें, सभी आ गए हो तो? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है। लास्ट टाइम क्या कर रहे थे बताओ? सर लास्ट टाइम हमने एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, सीक्वेंस वाला पार्ट किया था। वो कॉस ए कॉस टू ए कॉस फोर ए वाला है ना? यस यस सर, यस सर, जीपी वाला। ठीक है तो समझ में आ गया मुझे। अच्छा, एक दो बच्चों ने ना मुझे कुछ डाउट्स भेजे थे व्हाट्सएप पे। तो उस समय मुझे टाइम नहीं था, तो मैंने उनको बोला था कि अगर कोई डाउट है तो क्लास में पूछ सकते हैं। तो अगर किसी को अभी डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है एंड टू एंड। कई बार ऐसा होता है ना व्हाट्सएप पे, फिर टाइम नहीं होता, मैं जवाब नहीं भी दे पाता हूँ, तो ऐसा हो जाता है। तो अभी मुझे बताओ, अगर किसी को डाउट है तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। एक आध मिनट निकाल भी रहा हूँ। यस सर। एक सेकेंड। छोटे मोटे कोई भी डाउट हो तो उसमें कुछ ऐसी टेंशन नहीं है। एक बच्चे का ये डाउट था, इसका नाम मुझे नहीं पता है। किसी को याद हो तो अपना नाम बताएगा जिसका मैं ये डाउट लिख रहा हूँ। ये सामने सर मेरे खुला हुआ है आदित्य। तो। आदित्य, देखो ये बेटा, तुम्हारा ही डाउट है क्या, ये वाला? यस सर। यस सर। ओके चलो, ठीक है, चलो। चलो सब लोग कर लो, मैंने अभी जस्ट देखा है, एक बार ट्राई करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है, तो एक्स मस्ट बी। बेटा इसमें ना मुझे वो चाहिए होगा, क्या बोलते हैं इसका, ऑप्शन चाहिए होंगे, क्योंकि एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं। तो बेटर रहेगा अगर ऑप्शन दोगे तो, है ना? सर ऑप्शन नहीं था। चलो खैर, चलो ट्राई करो, करो करो। सब लोग ट्राई करो। देखो, साइन स्क्वायर थीटा 0 to 1 होगा, तो ये वैल्यू भी आपकी 0 to 1 होगी। यस सर। अब ये तो जीरो है ही, है ना? ये तो जीरो है ही, इसका पता नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये, लेकिन ये पता चल रहा है कि ऊपर वाली वैल्यू वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस साइड से देखो तो 2x भी पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल टू जीरो तो होगा नहीं, डिनोमिनेटर है। तो पहले तो ये पता चल गया कि x जीरो से बड़ा होगा। यस सर। अगर मैं ये वाली बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x/2x, तो ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो। मैं -1 इधर ले गया, है ना? यस सर। तो यहाँ से कुछ ऐसा भी आ जाएगा, ये x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x लेस देन इक्वल टू जीरो। ये कुछ ऐसा आएगा, है ना? अब बेटा ऑप्शन से ही पता लगेगा इसका, तो फिर एग्जैक्टली वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि एक्स को किसके टर्म में पूछ रहा है वो पता होना चाहिए ना हमें। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? यस सर। सर तो आंसर एक, दिया था। हाँ, तुमने एक्स। भी करा है। सर एक्स इज इक्वल टू 1 दिया था और वाई इज इक्वल टू 0। हाँ तो ठीक है ना, ये देखो ये लेस देन इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। अब यहाँ से अब हो गया ना, आंसर देते ही या ऑप्शन देते ही पता चल गया ना क्या पूछ रहा है वो। तो एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव है तो ये लेस देन इक्वल टू जीरो, तो लेस देन जीरो तो होगा नहीं क्योंकि होल स्क्वायर है दोनों, है ना? और एक्स भी पॉजिटिव है तो लेस देन जीरो तो होगा नहीं। तो ये बस एक ही तरीका है कि ये इक्वल टू जीरो हो। अब इक्वल टू जीरो कब होगा? दो स्क्वायर का सम जीरो तभी होगा जब दोनों अलग अलग जीरो होंगे। तो एक्स वन होगा और वाई यस। जीरो होगा। ओके सर।
समझ में आ गया होगा, है ना? यस सर। सर ये हाँ, सर सेकंड स्टेप मेरे को समझ में नहीं आया। ये वाला है। यस सर। देखो साइन स्क्वायर थीटा 0 to 1 लाई करता है, तो बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर है तो ये वैल्यू भी 0 to 1 लाई करेगी। ओके सर। ये ऐसे ही तो करते हैं, बताया था ना, रेंज और ग्राफ दो मेथड बताए थे मैंने। यस सर। सर लास्ट स्टेप ठीक है, वाला एक और बार बता दीजिए। फिर उसके बाद क्या है कि पहले मैंने ये साइड देखी, लेस देन इक्वल टू जीरो, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये तो पॉजिटिव है ही है, तो टोटल को पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा। फाइन इट है। यस सर। अब इस साइड गया, तो इस साइड के लिए पहले मैंने बताया था तुम्हें कभी ना कभी जरूर कि ये 2x है, तो मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा। हालांकि वैसे पता चल चुका है, लेकिन फिर भी मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा, -1 इधर लाया और इधर 0 बनाया, ये बना लिया, ये आ गया, इसको मैंने ऊपर वाले को ऐसा लिख लिया, ये आ गया। यहाँ से पता है x पॉजिटिव है, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, दो होल स्क्वायर का सम, तो इक्वल टू 0 ही होगा। और इक्वल टू 0 कब होगा? जब x 1 होगा और y 0 होगा, राइट? ओके सर, समझ में आ गया। मतलब ऐसा है ना, कभी अगर ये लिखा हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 कब होगा? जब एक्स और वाई अलग अलग 0 हो, क्योंकि एक भी अगर 0 नहीं हुआ तो निगेटिव तो होगा नहीं, होगा तो पॉजिटिव ही, तो फिर 0 बनाने के लिए दूसरे वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ओके सर। गॉट इट? यस सर। ठीक है। और कोई डाउट तुम्हारा? तो यही यही दिख रहा है मुझे, एक और भी था कि तुम्हारा, वो तो खैर दूसरी चीज थी, वो छोड़ देते हैं अभी। और कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है। ये हटा रहा हूँ, हाँ। एक और फॉर्मूला देखो, अब एपी वाला फॉर्मूला है, साइन अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, एंड सो ऑन अप टू साइन ऑफ alpha plus n minus 1 beta. When I talk about n minus 1 beta, so it is n terms. So answer will be sine of alpha plus n minus 1 into beta by 2 into sine n beta by 2 अपॉन में आएगा आपका साइन बीटा बाई 2। अब ये बात है कहाँ से आ गया, वो एक अलग बात है। फिलहाल ये फॉर्मूला समझ में आया मैंने क्या लिखा है, रिजल्ट याद बाद में हो जाएगा, बात की बात है। बट व्हाट इज एक्चुअली सीरीज कि एंगल शुड बी इन एपी नाउ, है ना? यस बोलो, एंगल यस एपी में होने चाहिए। चलो पहले इसको लिखो, फिर इसको डिराइव करेंगे। लिखो, सर डन। ठीक है, थोड़ा सोचो कैसे डिराइव कर सकते हैं। खेले फिर से एक खेलना है और कहेगा फिर तू एक ही मैच खेलेगा, 2 मैच तो खेलूंगा मैं। करो, थोड़ा ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ।
2 साइन बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। सही है, आइडिया तो ठीक है। ठीक है, करो करो, कैरी ऑन। डन सर। डन, ठीक है। ये साइन अल्फा है। क्या करा तुमने इसको? सर 2 साइन बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। वेरी गुड। तो ये वाला टर्म हो गया 2 साइन बीटा बाई 2। नीचे तो 2 साइन बीटा बाई 2 चलेगा ही चलेगा, और ये वाला टर्म भी 2 साइन बीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना? यस सर। ऐसे सारे टर्म हो जाएंगे। अब ये 2 साइन है, साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। सही लिख रहा हूँ? प्लस यहाँ पर भी आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी आएगा आपका बीटा बाई 2 माइनस बीटा, तो बीटा बाई 2 माइनस बीटा इज माइनस बीटा बाई 2 माइनस एल्फा, प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज एल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। अब यहाँ देखो, ये तो माइनस तो डिसॉल्व हो जाएगा ना, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? यस सर। ऐसे ही जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लास्ट वाले टर्म की बात करेंगे, तो लास्ट वाला टर्म यहाँ लिख रहा हूँ, इट विल बिकम 2 साइन बीटा बाई 2 साइन ऑफ एल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा। दिस इज हाउ इट इज। तो इसका जब मैं समेशन लिखूंगा डॉट डॉट करके, तो ये आएगा आपका कॉस ऑफ बीटा बाई 2 माइनस ये वाला टर्म, बोलो। यस यस सर। सर। ये ऐसा हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? बीटा बाई 2 के टर्म्स में क्या आएगा ये? तो ये तो हो जाएगा माइनस एल्फा, और ये वाला टर्म कितना होगा? देखो बीटा वाला टर्म, तो 1/2 माइनस ऑफ n माइनस 1, तो 1/2 प्लस 1 माइनस n, दिस इज हाउ इट इज, है ना? तो 3/2 माइनस n। तो लास्ट वाला जो टर्म होगा वो ऐसे ऐसे कैंसिल आउट होके क्या बचेगा वो देख लो। तो जब वो लास्ट वाला टर्म होगा, फिर इसके साथ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा। ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है ना मेथड क्या बता रहा हूँ? सर एक बार दोबारा बता दीजिए। ठीक है, देखो लास्ट वाला टर्म देखो क्या बनेगा। ये वाला टर्म जब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करा है हमने, बोलो। तो जब हम 2 साइन Yes, बीटा sir. बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला, 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये ए माइनस बी है, दिस इज ए माइनस बी। देखो बीटा बाई 2 माइनस एल्फा माइनस ऑफ एन माइनस 1 बीटा, तो माइनस माइनस प्लस बीटा, तो बीटा बाई 2 ये देखो आ रहा है सारा। देखो क्या आ रहा है, ये समझ में आ गया होगा? यस सर। यस सर। निकालो लास्ट के 2 टर्म लिखो। तो पहला टर्म आएगा कॉस ऑफ ये एल्फा माइनस एल्फा था, मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ इसको। ये आ जाएगा आपका माइनस एल्फा माइनस एन बीटा प्लस बीटा बाई 2, ऐसे ही लिख देता हूँ सीधे सीधे। एल्फा माइनस एन बीटा प्लस बीटा बाई 2। और एक और टर्म आएगा मुझे इसके बाद का, वो तो कैंसिल आउट होगा ही होगा, है ना? नहीं, कौन सा कैंसिल आउट होगा? सॉरी, ये कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा। तो ये होगा a प्लस बी, तो a प्लस बी में बीटा बाई 2 प्लस एल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा, ये बच जाएगा। बताओ
यस मतलब बेसिकली कुछ है नहीं। देखो पहले में 2 ब्रैकेट आए, 2 टर्म आए, दूसरे में 2 टर्म आए, तो ये पहला कट गया, दूसरा टूट गया, अगले का पहला कैंसिल आउट होगा, तो ये कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा। मतलब नाउ आई एम लेफ्ट विद 2 टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स बचेंगे मेरे पास फाइनली, बस वो देख लो। पहले वाला टर्म देखो, पहले वाले टर्म को मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन चेंज कर दूंगा। और लास्ट में मेरे पास ये बच गया अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा बाई 2। आई थिंक ठीक है ना? सर माइनस आना चाहिए ना। यस सर, माइनस आएगा कहाँ पे? प्लस की जगह। यस सर, यहाँ पर ना, तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी 2 अल्फा बाई 2 अल्फा आ गया, प्लस एन बीटा बाई 2, सही कर रहा हूँ। और ये माइनस बीटा बाई 2 इज माइनस बीटा, तो माइनस बीटा बाई 2। बताओ क्या आ रहा है, सही आ रहा है? अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2, बोलो। यस सर। और साइन सी प्लस डी बाई 2, तो साइन सी प्लस डी बाई 2, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, करो करो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस माइनस साइन एन बीटा बाई 2, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, साइन एन बीटा बाई 2। और हमने किससे डिवाइड करा था, वो नीचे है ही है, 2 साइन किससे डिवाइड करा था, बीटा बाई 2 से, और 2 कट गया, तो रिजल्ट डिराइव हुआ है नहीं हुआ, बताओ। यस सर, यस सर। ठीक है, सर एक बार वापस बता दो। अब कोई नहीं, मैं एक बार देख लो, मैं बताता हूँ। एक बार तुम समझने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। देखो, मैं अब तुमने अगर थोड़ा समझने की कोशिश करी हो तो देखो, 2 साइन बीटा बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो पहला टर्म आया 2 साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा, 2 साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन ए साइन बी का कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, बोलो। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ बीटा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, बीटा बाई 2 प्लस अल्फा। पहले टर्म का ये लिखा है, ये बेटा आराम आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, समझ में आ गया ना? ऐसे ही अब दूसरे टर्म का देखो, 2 साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये दूसरे टर्म का आ गया। पहले इतना बताओ, बोलो। ओके सर। सर सेकंड और टर्म लास्ट वाला जो टर्म था ना, वो ये कैसे है? कहाँ पर, ये सर सेकंड टर्म में सर cos माइनस पी बाई 2 माइनस एल, ये नहीं सर इसके बाद माइनस बीटा बाई 2, इस वाले टर्म, अब इस वाले टर्म को डिकम्पोज कर रहे हैं ना, 2 साइन ए साइन बी को, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो बीटा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा आ जाएगा ना, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। बोलो। यस सर। फिर लास्ट वाला जो टर्म था वो ये था, 2 साइन बीटा बाई 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा, वहां भी फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 2 टर्म आएंगे, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो रहा है, ये बच रहा है,
ये तो बस इसका और फर्स्ट का cos c प्लस cos b का फॉर्मूला लग के अपने आप आ जाएगा। ओके सर। ठीक है। जैसा ये फॉर्मूला है सिमिलरली कॉस का भी फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूला होगा, बस एक जगह चेंज आएगा। कहाँ पर चेंज आएगा? ये वाला टर्म कॉस का बन जाएगा, बाकी ये भी साइन रहेगा, ये भी साइन रहेगा, क्योंकि उसमें आ जाएगा आपका कॉस सी प्लस कॉस डी टाइप कुछ आएगा, है ना। तो उस फॉर्मूले को अभी एंड टू एंड लिखो सब लोग, अपने आप लिखो। क्या आएगा? सबसे पहला टर्म क्या होगा बोलो? कॉस एल्फा, फिर कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा, बीटा cos of alpha plus 2 beta and so on up to cos of alpha plus n minus 1 into beta. तो this will become क्या? बताओ क्या लिखूं फॉर्मूले में? याद रखने के लिए थोड़ा अपनी प्रैक्टिस। cos alpha plus beta by 2 1 into beta by 2 sin n beta by 2 अपॉन sin beta by 2। फाइन। अब एनसीईआरटी की ट्रिगों पे तो हम काफी ऊपर पहुंच गए हैं धीरे धीरे, राइट? यस सर। अब मतलब स्कूल में ऐसा मत करना कि कोई क्वेश्चन तुमसे ना हो, स्कूल का तो कुछ ऐसा होना ही नहीं चाहिए अब। चलो एक क्वेश्चन बोलूं। yes sir बहुत आसान सा क्वेश्चन है। साइन पाई बाई एन प्लस साइन 3 पाई बाई एन प्लस साइन 5 पाई बाई एन एंड सो ऑन अप टू एन टर्म। सर 0 आ रहा है। इसका आंसर 0 आएगा। ये सर 0 आ रहा ओके सर। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। 0 आ डायरेक्ट, गया। ठीक है ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। ठीक है, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, राइट? yes sir आगे बढ़ते हैं, अब एक और टाइप देखो। नेक्स्ट टाइप, फाइंड a by 2 if 2 sin a by 2 is equal to under root 1 plus sin a plus under root of 1 minus sin a। Let's try this. a by 2 का इंटरवल बताना है ना।
देखो इसका जो राइट हैंड साइड है ना, इंपॉर्टेंट बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, राइट हैंड साइड को मैं ये लिख सकता हूँ साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर। वन को लिखा साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू, Yes, sir. और साइन ए बाई टू को लिखा टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। तो दिस कैन बी रिटन एज साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर, और उसका रूट हो गया है ना। जल्दी बोलो, सही लिखा है ना। जिसका भी आ रहा है इसको थोड़ा वो म्यूट कर लो। साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो बच्चे चाहे तो इसको cos a बाई टू माइनस साइन ए बाई टू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो कुछ बच्चों का तो बाहर आएगा यहाँ से साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू, और यहाँ से साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू, तो आंसर ये आएगा। लेकिन कुछ बच्चों का यहाँ से cos a बाई टू माइनस साइन ए बाई टू आएगा, तो उनका आंसर 2 cos a बाई टू आएगा। मैं गलत बोल रहा हूँ ये सही बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? सर दोबारा बताओ। देखो ये लिखा है मैंने साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर, बट आई कैन राइट इट एज वेल कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू का बोला। अरे ये 1 है, 1 को लिखा साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू, साइन ए को लिखा 2 साइन ए बाई टू प्लस 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। तो ये साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर हुआ। Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. ऐसे ऐसे ये वाला टर्म साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर हुआ। Yes. बोलो। Yes. Sir. ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा, अगर हमें ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम जनरली इसको ऐसा लिखते हैं और इसको मैं ऐसा लिखूंगा। आई थिंक ये बात तो हमें समझ में आनी चाहिए। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा ये 2 साइन ए बाई टू आ जाएगा। ऐसा ही हुआ, लेकिन इसमें मिस्टेक है। अभी देखना, एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि अगर इसको तो ठीक है साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू ही रहेगा, लेकिन मैं चाहूँ तो इस वाले टर्म को कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू भी लिख सकता हूँ या नहीं? Yes, sir. क्योंकि ये टर्म cos a बाई टू माइनस साइन ए बाई टू का होल स्क्वायर है या नहीं है? Yes. ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये और ये कैंसिल आउट होके आंसर 2 cos a बाई टू आएगा या नहीं आएगा? Yes. Yes, sir. तो ये हमारे हाथ में नहीं है, इसको बच्चों को पता ही नहीं होता है। ये हमारे हाथ में नहीं है ऐसा कर पाना, ये गलत मेथड है। इसके लिए प्रॉपर हमें पैटर्न पता होना चाहिए कि हम स्क्वायर रूट के बाहर कैसे निकालते हैं वैल्यू को। मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि स्क्वायर रूट के बाहर जब भी हम कोई वैल्यू निकालते हैं तो मॉड आता है। तो दिस वैल्यू विल बिकम मॉड ऑफ साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू, एंड दिस वैल्यू विल बिकम साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू। ये रॉन्ग अप्रोच है, राइट? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगी, और निगेटिव है तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगी। तो उसी के हिसाब से आंसर 2 साइन ए बाई टू आएगा या 2 कॉस ए बाई टू आएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी बात है, बट इट इज वेरी वेरी सर इंपॉर्टेंट। 2 cos a by 2 कैसा आएगा आंसर? अरे जब ये कटेगा तो 2 cos a बाई टू नहीं आएगा? सर तो ओक्यूपाइड टर्म में हमने वो माइनस साइन ए बाय 2 कैसे हो गया सर? अरे मैं यही तो समझा रहा हूँ, बात तो मैं यही बोल रहा हूँ कि या तो मैं इसको सर। ऐसा लिख सकता हूँ या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। दोनों बातों में कुछ भी लिख सकता हूँ ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट या b माइनस ए का होल स्क्वायर, बात तो एक ही है। यस सर, यस। तो either I write it Sir. as a minus b or I write it as b minus a.
If I write it as a minus b, it will become 2a. If I write it as b minus a, it will become 2b. This is how it is. अब बताओ कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखना, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। क्वाड्रेंट कंसेप्ट पे आ जाओ, यहां पर आ जाओ। अब इनके बीच में भी चले जाओ, ये π/4 वाली लाइन है, ये इसके भी बीच में चले जाओ। ये जो टर्म है ना sin a/2 प्लस cos a/2, इसको मैं 1/√2 एक ही स्टेप में लिख रहा हूं मैं, एक ही बार में समझ में आने चाहिए, और नहीं तो पूछ लेना। बोलो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? इस चीज को ऐसा, बस ये बताओ। यस सर। सॉरी, यस सर। ये किसका डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसको बंद कर लो ना, म्यूट कर लो। किसका डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसको म्यूट कर लो बेटा। इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। सही है? अब ये बताओ, sin π/4 प्लस a/2 जब पॉजिटिव होगा तो π/4 प्लस a/2 मेरा पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में होगा या नहीं होगा? तो a/2 माइनस π/4 से पाई प्लस π/4 और पाई प्लस पाई, सॉरी पाई माइनस π/4 3π/4 होना चाहिए। बोलो, तो ये वाला आपका 3π/4 वाला पॉइंट हो गया, और ये माइनस π/4 हो गया, ये π/4 हो गया, और ये 5π/4 हो गया। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इस पूरे इंटरवल में यहां से यहां तक sin a/2 प्लस cos a/2 पॉजिटिव होगा। गलत बोला है, सही बोला है? सही है सर। और इस तरफ, इसके इस तरफ दूसरे पेन से ले लेते हैं, इसके इस तरफ ये sin a/2 प्लस cos a/2 नेगेटिव होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, इसका सर्वो स्टेप √2 sin π/4 प्लस a/2 कैसा है? अच्छा फिर वही बात आ रही है, मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे कैसे है साइन। ये मैंने, मुझे भाई इतना बताओ, sin x प्लस cos x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी सिखाई थी? यस सर। क्या करा था उस समय? सर उसमें सर रूट में वो जो कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करके करते हैं बोथ साइड चेंज। बाकी लोग बताओ क्या करा था? सर दोनों कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट लेकर एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करा था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करा था। तो वही यहाँ पर भी करा है। यहाँ पर देखो, ये 1 है, 1 √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई करा है। तो ये आ गया, ये वाली स्टेप। तो मैं बोल रहा था कि एक ही बार में समझना, √2 से डिवाइड करा, √2 से मल्टीप्लाई करा, तो 1/√2 sin a/2 प्लस 1/√2 cos a/2 लिखा। तो ये हो गया sin a/2 cos 45 प्लस cos a/2 sin 45। तो sin ऑफ a/2 प्लस 45 हो गया। सही है? यस। तो √2 को तो हटा ही दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव करना है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब ये वाला एंगल पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। तो यानी कि माइनस π/4 से 3π/4 तक। तो इधर ये sin a/2 प्लस cos a/2 पॉजिटिव होगा, और इधर sin a/2 प्लस cos a/2 नेगेटिव होगा। इतना समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब आ जाओ इस पर, sin a/2 माइनस cos a/2 पर। तुम आ जाओ, तुम ही बताओ कैसे करेंगे। बोलो क्या करूं अब? √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, sin a/2 माइनस 1/√2 cos a/2 है ना, sin ऑफ a/2 माइनस π/4। अब ये वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, अब ये चेक करना है मुझे। तो ये कब पॉजिटिव होगा? तुम बताओ कब पॉजिटिव होगा, बोलो क्या लिखूं, बोलो।
मतलब ये 0 से लेके पाई तक लाई करेगा अंदर वाला एंगल। ये 0 से पाई होगा, तो a/2 आपका π/4 से 5π/4 होगा। तो π/4 से 5π/4 कौन सा आ गया? π/4 से 5π/4 ये वाला इंटरवल, ये। तो उस तरफ क्या पॉजिटिव होगा? साइन a/2 माइनस कॉस a/2 पॉजिटिव होगा, और इस तरफ साइन a/2 माइनस कॉस a/2 नेगेटिव होगा। अभी इसको दोबारा लिखवा, ऊपर नीचे कर दूंगा, तो फाइनली जो रिजल्ट बनता है वो ऐसा बनता है क्वाड्रेंट कंसेप्ट में। ये देखो, एक ये बना रहा हूं लाइन, एक ये बना रहा हूं लाइन, यहां से यहां तक साइन a/2 प्लस कॉस a/2 पॉजिटिव, साइन a/2 प्लस कॉस a/2 पॉजिटिव, और इस तरफ साइन a/2 प्लस कॉस a/2 क्या? नेगेटिव। समझ में आया ऑल ऑफ यू? यस सर। एक बात, और दूसरी बात, ये और ये, इसमें साइन a/2 माइनस कॉस a/2 पॉजिटिव, और इधर साइन a/2 माइनस कॉस a/2 नेगेटिव। बहुत डीप डीप चीजें बता रहा हूँ मैं तुम्हें सारी, अंदर अंदर, मतलब कैसे होता है। ऐसे ही नहीं कि हमने कुछ भी कर दिया, रूट करना है तो कुछ पता ही नहीं, बस रूट करे जा रहे हैं। तो दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ कि वो भैया हमारा पॉजिटिव आता है, मॉड में आंसर आता है। पहले ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। यस सर। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले यू स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। ये मैंने एक क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन को अभी नहीं करेंगे सॉल्व, जो जो मैंने लिखवाया वो सारा कर लो। कि भाई ये था, तो मैं इसको कैसे कर रहा था, बता रहा था कि इसमें होता क्या है, तो मैंने ये बताया। फिर एक कंसेप्ट है, इसको बॉक्स बना के लिखो कि कहाँ पर साइन a/2 प्लस कॉस a/2 पॉजिटिव होगा और कहाँ पर नेगेटिव होगा। ऐसे ही साइन a/2 माइनस कॉस a/2 कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिव होगा। सर इसमें सर जो स्टेप है साइन π/4 प्लस a/2 कर, उसमें √2 कहाँ से आया सर, वो समझ के आया। कहाँ पर? तो जब तो समझाया था पहले साइन π/4 प्लस a/2 में। हाँ √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड करा, तभी तो 1/√2 को साइन π/4 या कॉस π/4 लिखा। सर, तो सिर्फ √2 से क्यों किया सर, काफी मतलब किसी और नंबर से क्यों नहीं किया? अच्छा, a साइन x प्लस b कॉस x में बताया था मैंने, फायदा तभी होता है जब हम इसको √(a² प्लस b² से डिवाइड करते हैं, वरना वो हमें एंगल नहीं मिलेगा ना। मान लो ये होता 3 साइन x प्लस 2 कॉस x, तो हम इसको डिवाइड करेंगे √13 से, तो वो हमारा उसमें आ जाएगा ना, हमारी रेंज में। यहाँ साइन थीटा है प्लस कॉस थीटा, दोनों के आगे 1 1 लिखा हुआ है, तो √(1² प्लस 1² √2 आ जाएगा ना। ओके सर। बोलो, अभी भी समझ नहीं, बताओ। नहीं सर, आगे समझ। ठीक है, सर तो हमने यहाँ पे √2 को मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड होने के। ठीक है। यस सर। सर सर हाँ जी, आगे बढ़ूं? सर एक डाउट है। कहाँ पूछो? सर सेकंड स्टेप एक बार बता दीजिए। कहाँ पे? ये हाँ सर इसके नीचे वाला सर वो कैसे आया 0 और 5 के बीच?
ये कब पॉजिटिव होगा साइन थीटा? साइन थीटा कब पॉजिटिव होता है? बोलो, वेट कर रहा हूँ। साइन थीटा कब पॉजिटिव होता है? सर पाई की रेंज। साइन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? अच्छा सर, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सर सेकंड में। सेकंड में। तो एंगल बोलना जरा, यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है? 0 से π/2। और सेकंड में क्या होता है? π/2 से पाई। सही लिख रहा हूँ? यस सर। तो साइन थीटा कब पॉजिटिव होगा? जब सर वो 0 और पाई के बीच में लाई करेंगे। वही लिखा है। ओके सर। सर डन। सर तो सर सर जो आपने बताया कि सर वो ग्राफ में जो बताया है, सर वो ग्राफ वाला समझ नहीं आया सर कि कहाँ से कहाँ पे पॉजिटिव होगा। कौन से ये वाला? बताया सर, साइन π/4 + a/2 वाला। आ, ये वाला है, इससे नीचे वाला? सर जो आपने ऑरेंज कलर से किया था वो वाला, ऑरेंज और ब्लैक से। हाँ, तो साइन ये a/2 -π/4 से 3π/4। तो -π/4 यहाँ पर है, 3π/4 यहाँ पर है। तो इस इंटरवल में साइन ये पॉजिटिव होगा, वो लिखा हुआ है। बोलो। ओके सर। समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, चलो अब वो क्वेश्चन सॉल्व करो जिन्होंने लिख लिया है ना, जिन्होंने पूरा लिख लिया है यहाँ तक। नहीं तो पहले लिख लो और फिर वो क्वेश्चन ट्राई करो। लिख लिया हो तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, अब वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो हमारा क्वेश्चन था। अब वो क्वेश्चन था, चलो मैं कर देता हूँ, एक क्वेश्चन में कर देता हूँ। 2 sin a/2 इक्वल्स टू क्या था? √1 + sin a + √1 - sin a, राइट? ये क्वेश्चन था, तो हमें a/2 का इंटरवल निकालना था। तो ये आ गया आपका 2 sin a/2 इक्वल्स टू √sin a/2 + cos a/2 का होल स्क्वायर
प्लस अंडर रूट ऑफ साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर, यही होगा। अब ये आएगा मॉड ऑफ साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू, और ये आएगा आपका मॉड ऑफ साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू। अब ये तो देखो साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू कब पॉजिटिव होता है, अभी पढ़ा था हमने, साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू हमारा कब पॉजिटिव होगा, वो इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा। तो दोनों अगर पॉजिटिव होंगे, ये भी और ये भी, तब दोनों पॉजिटिव साइन के साथ बाहर आएंगे, और दोनों अगर पॉजिटिव साइन के साथ बाहर आएंगे तो कैंसिल आउट होके 2 साइन ए बाई टू आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो देखो यहाँ पर आपका साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू पॉजिटिव, और यहाँ पर आपका साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू पॉजिटिव। तो ये वाला जो इंटरवल है, ये वाला, इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, और ये आपका पाई बाई 4 है और ये आपका 3 पाई बाई 4 है। तो मैं लिख सकता हूँ ए बाई टू लाइज बिटवीन पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4। और अगर मैं इसको थोड़ा और मैं इसको जनरलाइज करूँ, तो जनरलाइज करके मैं इसको क्या लिखूंगा बताओ, जनरलाइज करके मैं इसको लिखूंगा ए बाई टू लाइज बिटवीन पाई बाई 4 को लिखा 2n पाई प्लस पाई बाई 4, और इसको लिखा 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। तो दिस इज माई बोलो सही लिखा है नहीं? यस। फाइनली मेरे पास ये 4 एरिया आ गए। तो यहाँ पर साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू पॉजिटिव था, तो मैंने लिख दिया। अगर तुम्हें ये लास्ट वाला बनाना है तो बना लो, साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू पॉजिटिव, और इस दूसरे में भी आपका साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू पॉजिटिव है, ये हमने अभी अभी पढ़ा था दोनों में। और इस वाले में साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू क्या है, प्लस वाला नेगेटिव है, और इसमें भी क्या है, साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू पॉजिटिव है। तो यहाँ पर लिख सकते हो तुम साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू पॉजिटिव, और यहाँ पर माइनस वाला नेगेटिव, यहाँ पर माइनस वाला पॉजिटिव, यहाँ पर माइनस वाला नेगेटिव। बोलो सर 2n पाई मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। हाँ, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। एक्चुअली ये 2n पाई हो गया ना, तो 2n पाई प्लस समथिंग हो जाएगा। सर 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 यहाँ पे अगर हम 2n पाई को ऐड करते हैं तो सर उसके नीचे का इंटरवल सर रह जाएगा ना सर, जिसके नीचे का थोड़ा बच्चा क्या है। बोल रहे हैं? हमें तो फाइनल आंसर हमारा तो ये आ रहा है ना, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 को लिख दिया मैंने 2n पाई प्लस पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 4 को लिख दिया 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। ठीक है, ये सर, पर सर जो अपना इंटरवल है जहाँ पे पॉजिटिव है उसमें से थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा नीचे का कदम। तो बेटा मुझे तो वो देखना था ना जहाँ दोनों पॉजिटिव हैं, साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू भी, और साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू, तो वो ये वाला इंटरवल आएगा ना। सर पर अगर हमने 2n पाई ऐड करते तब तो ऐसा होगा नहीं ना, तो फिर इसमें सर एक इंटरवल 30 डिग्री वाला बीच में आ जाएगा जहाँ पे वो वाला पॉजिटिव नहीं है। कौन सा पॉजिटिव नहीं है? साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू। बाकी बच्चों को समझ में आ गया है, और बच्चों के उनको भी ये डाउट है सेम? आगे से नो सर, आ गया। क्या क्या इसका डाउट समझ में आया तुम्हें? यस सर। मल्टीपल्स ऑफ पाई में कंफ्यूजन सर। अच्छा ठीक है बेटा, सुनो मैं बताता हूँ।
इसमें ये है ना, π/4 से 3 π/4 सही है आंसर, ये तो सही था ना? यस सर। ठीक है, अब π/4 को मैंने क्या लिखा, π/4 को मैंने 2n प्लस π/4 लिखा। ये वाला पॉइंट 2n है, ये वाला पॉइंट हमेशा 2n होता है, तो इसको मैंने 2n प्लस π/4 लिख दिया इस वाली लाइन को, और इस वाली लाइन को लिख दिया 2n प्लस 3 π/4। क्या फर्क पड़ता है? तो जब मैं n को 0 डालूंगा तो ये वही तो आ गया, π/4 से 3 π/4, n को 1 डालूंगा तो 2 प्लस π/4 से 2 प्लस 3 π/4, तो ये जनरलाइज हो गया ना एक्चुअली। आई एम श्योर तुम्हें अभी भी डाउट है ना? यस सर। अब डाउट बताओ, मुझे डाउट ही समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा क्या क्या कहना चाह रहे हो। पहले देखते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये समझ में आया था यहाँ तक, ये मान लूं? यस सर। ये पक्का समझ में आया है ना? यस सर। तो तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मैंने ये क्या कर दिया, इतनी सी बात है। यस सर। उससे पहले तुमने कुछ और बोला था अभी, तो तब ज्यादा इजी रहेगा मुझे समझाने में। 30 डिग्री वगैरह कुछ बोल रहे थे तुम कि इसमें नहीं होगा, कुछ कुछ ऐसा बोल रहे थे, पहले वो बताओ क्या बोल रहे थे। सर सर हमने अगर यहाँ पे 2n पाई को ऐड कर दिया अगर, तो यहाँ पे सर 30 डिग्री वाला इंटरवल है 2n पाई, और जो π/4 के बीच का इंटरवल है वहाँ पे तो साइन a/2 माइनस कॉस a/2 पॉजिटिव नहीं होगा ना, वहाँ पे तो फिर नेगेटिव हो जाता है अगर हम है तो। 2n प्लस π/4 ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है कि नहीं है, बस ये बताओ। सर लाइन से पहले का भी था आ जाएगा ना फिर। 2n प्लस π/4 में लाइन से पहले का कैसे आ जाएगा? एंगल जो है 2n प्लस π/4 से बड़ा है, ग्रेटर देन दिस है, तो पहले का कैसे आ जाएगा? इसके बाद का आएगा ना, ग्रेटर देन दिस। तो इस लाइन से पहले का कैसे आ जाएगा पूछ रहा हूँ। सर π/4 जब तो मैं बोल रहा हूँ कि लाइन एक पर है एंगल ना। 2n π/4 इस लाइन पर है, तो और सर π/4 से 2 जब बड़ा बोल रहा हूँ, ग्रेटर देन बोल रहा हूँ। हाँ तो सर उसके बाद आएगा, पर सर हमने जब 2n पाई ऐड कर दिया तो सर जो उसके 2n पाई और π/4 का बीच का इंटरवल है वो भी तो आ जाएगा ना। ओहो, कैसे आ जाएगा, रुको। जब हमने π/4 में 2n ऐड करा तो π/4 से छोटा इंटरवल आ जाएगा, तुम ये कहना चाह रहे हो? मेरे ख्याल से यही बात है यस सर। बेटा। π/4 से 3 π/4 ये वाला इंटरवल हो गया। 2n प्लस π/4 ये वाली लाइन होती है या नहीं होती, बस ये बताओ मुझे। सर वही तो सर कैसे होती है। n को 0 डालो, n को 0 पुट करो, क्या आएगा? π/4। π/4 ये लाइन है या नहीं है? यस सर। n को 1 डालो, सर 2 पाई प्लस π/4। 2 पाई यहाँ हुआ, तो 2 पाई प्लस π/4 वापस ये लाइन आ गई या नहीं आ गई? यस सर। n को 2 डालो, हाँ सर सेम ही आएगा 4 पाई 6 पाई। यानी कि बार बार यही लाइन आएगी या नहीं आएगी? यस सर। और एंगल जो है a/2 ग्रेटर देन इस वाली लाइन का एंगल, तो इसके बाद की बात हो रही है नहीं हो रही? यस सर। और लेस देन ये वाला, यानी ये वाला मतलब 3 π/4 वाला, तो इस इंटरवल की बात हो रही है या नहीं? यस सर। अब बताओ, अभी भी डाउट है? हो सर। ठीक है, यस सर। चलो अब एक और क्वेश्चन इसी में कर लो कि अगर जैसे मैंने 2 sin a/2 करा था ना, अगर 2 sin a/2 ना होके 2 cos a/2 होता, 2 cos a/2 होता, तब क्या रिजल्ट आता बताओ? 2 cos a/2 is √1 प्लस sin a प्लस √1 माइनस sin a, तब a/2 का इंटरवल क्या होता? व्हाट वुड बी द इंटरवल ऑफ a/2? फाइव π/4 से 7 π/4। 5 π/4 माइनस से π/4 टू 5 π/4।
माइनस पाई बाई 4। माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 आएगा। अब ये ऐसा होगा, देखो, मॉड ऑफ साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 प्लस मॉड ऑफ साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2। तो अब ये जब कैंसिल आउट होना चाहिए तो ये तो पॉजिटिव आना ही चाहिए, राइट। साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2, इसको पॉजिटिव आने दो और इसको नेगेटिव आने दो। तो ये जब नेगेटिव आएगा तो साइन वाला कट जाएगा, कॉस वाला बच जाएगा, आंसर 2 कॉस ए बाई 2 आ जाएगा। एम आई करेक्ट? यस। अब देखो, साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 पॉजिटिव और दूसरे वाला नेगेटिव, तो मेरे ख्याल से ये वाला इंटरवल हुआ या नहीं हुआ? ये वाला इंटरवल आ रहा है ना सर? ये वाला इंटरवल, ये वाला। हाँ सर, यही आ रहा है। बस ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका, सॉरी, a बाई 2 लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। और फिर मैं इसको अगर जनरलाइज कर दूंगा तो a बाई 2 लाइज बिटवीन 2n पाई माइनस पाई बाई 4 से 2n पाई प्लस पाई बाई 4। बताओ, आगे बढ़े अब? यस सर। सर एक मिनट सर ए बाई 2 नोट का कर। इंटरवल माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैसे आया सर? वो मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी। तुम बताओ, ये सामने लिखा हुआ है सारा, तुम बताओ कैसे आएगा। पहले ये तो ठीक है ना, ये वाली स्टेप। यस सर। देखो, आराम से देखो, जल्दी नहीं है कोई। अब ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये नेगेटिव होना चाहिए। यस सर। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाला कॉमन इंटरवल निकाल दिया उसी फिगर में, तो जो मैंने डायग्राम बनवाया था, तो ये वाला आया था, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला नेगेटिव, तो माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। ये वाला माइनस पाई बाई 4 है और ये प्लस पाई बाई 4 है। ओके सर। ठीक ठीक है ना? सर वैसे सर जो यहाँ पे लिखा है सर 2 cos a बाई 2, सर इसकी वो क्या आएगी, रेंज क्या आएगी? रेंज की तो बात ही नहीं हो रही। नहीं सर, तब भी सर। किसकी रेंज? सर जो 2 दस की सर cos की रेंज की होती है सर, 0 to पाई होती है ना, cos तब थीटा अगर हम -1 to 1 होता है ना। ओके सर। cos थीटा की रेंज -1 to 1। हाँ, सर तो अगर हम उसमें अगर यहाँ पे लिखेंगे तो 2 cos a बाई 2 0 to पाई के बीच में लाई करेगा। 2 cos a बाई 2 0 से पाई बाई 2 के बीच में कैसे लाई करेगा? बताओ बताओ, कोई नहीं, आराम से बताओ मुझे कैसे लाई करेगा, थोड़ा बताओ। टू कॉस ए बाई 2 तुमने एक चीज बोली है ना अभी, 0 to पाई लाई करेगा कैसे? कोई और स्टूडेंट 2 cos a बाई 2 0 से पाई लाई करेगा, ये बात सही है या गलत है? सर 0 से पाई। हाँ, हाँ सर। नो सर। 2 cos a बाई 2 -2 से +2 लाई करेगा, बात खत्म। cos थीटा -1 2 cos थीटा -2 से 2। ओके सर, ओके। ठीक है, चलो आगे बढ़े।
अगली क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चन तो और प्रैक्टिस करा रहा हूँ। राइट डाउन, इजी है क्वेश्चन। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ, find the ratio of the greatest and least value of this function. सर 3:1। 3:1। इसका आंसर है 13:4। यस सर, यही आ रहा है। वेरी गुड। इसको पहले होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। बताओ यहाँ तक ठीक है बेटा, ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। बस अब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। cos x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? -1 से 1, तो cos x प्लस हाफ, cos x प्लस हाफ, हाफ ऐड करूंगा तो इधर -हाफ आ जाएगा और इधर 3/2 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा बताओ? सब बता चुका हूँ। -हाफ से 3/2 जब वैल्यू है, हाँ
सर हाफ से बोलो 6/4, हाफ से 6/4। 0 से 9/4। 0 से 9/4 ये वैल्यू आएगी 0 से 9/4। यस सर। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इधर -9/4 आ गया, इधर 0 आ गया। अब 13/4 ऐड कर दो, ऐसे ही करते हैं ना, यस तो इधर आ जाएगा 13 - 9/4 1, और इधर आ जाएगा आपका 13/4। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये लीस्ट वैल्यू हो गई, तो आंसर आ गया आपका 13/4। सर 0 से 9/4 तक वैल्यू। हाँ, जब कोई 0 वैल्यू से माइनस 9/4 तक हाफ से कैसे होगी? 3, जब कोई वैल्यू माइनस हाफ से 3/2 है, तो उसका स्क्वायर 0 से 9/4 ही तो होगा। यस सर, यस। ठीक है, डन। यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो। If sin x plus cos y equals to a and cos x plus sin y equals to b, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, tan of x minus y upon 2। करो जल्दी से। हो रहा है ना? यस सर। करो, ट्राई करो।
बताओ ये कर रहे हो? सर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। वेरी गुड। हो गया? यस सर। देखो ये साइन सी प्लस कॉस डी का तो फॉर्मूला नहीं है, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, सबसे अच्छा रहेगा। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। बताओ सही लिख रहा हूँ? यस यस सर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी लाइक दिस, और cos c माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी में ये आ जाएगा, है ना। दिस इज इक्वल्स टू क्या? a। ऐसे ही दूसरे वाले टर्म को भी कर लो, cos c प्लस ये आ जाएगा cos x प्लस cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस y बराबर b। ये आ जाएगा cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d आ जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस डी बाई 2। ये आपका b आ गया, है ना। बोलो ऑल ऑफ यू क्लियर? यस अगर अब हम इन दोनों को डिवाइड करें, तो ये देखो, ये cos और ये cos तो कट जाएगा, ये वाला tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वी विल बी लेफ्ट विद tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस x माइनस वाई अपॉन 2। ये बचेगा या नहीं बचेगा? यस सर। तो ये आ जाएगा आपका tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज a अपॉन बी। अब ये tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, tan a tan पाई बाई 4 प्लस tan ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 इज a अपॉन बी। अब तो कुछ बचा ही नहीं, सॉल्व करके निकल जाएगा, तो आंसर आएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। फाइन विद ऑल ऑफ यू? इस कॉस वाला दोबारा बता दीजिए। कॉस वाला क्या बेटा, दोबारा बोलो। ये वाला तो जहाँ पे cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगाया था। यहाँ तो cos c प्लस cos d यहाँ लगा ना, तो साइन y था, साइन y को लिखा cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस वाई इक्वल्स टू b, तो cos c प्लस cos d हो गया 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। यस सर। तो ये उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दिया, एक्चुअली मैंने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड करा है, और कुछ भी नहीं है, है ना।
देख लो एक बार, जरा सा भी डाउट हो तो पूछ लेना। सर सर हाँ जी हाँ जी। सर वो मेरा वो माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा सर, एक बार दोबारा समझा दीजिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। देखो सामने लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, सामने लिखा हुआ है, देखो एक बार मैंने क्या करा है, फिर मैं समझा देता हूँ। ये साइन एक्स प्लस कॉस वाई ए, कॉस एक्स प्लस साइन वाई बी, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है। तो कॉस वाई को साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस वाई, साइन वाई को कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस वाई। इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओ, ओके सर। फिर दोनों को डिवाइड करो। इसका डिवीजन हाँ बेटा, सर, इसका डिवीजन एक बार करके दिखा दीजिए। इन दोनों को डिवाइड करके, तो ये तो देखो कट ही गया ना, कॉस वाला टर्म तो कट गया, यस सर। एंगल सेम है, यहाँ 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यस सर। तो 10 ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 आ गया। सर राइट हैंड साइड से समझा दीजिए, यहाँ का तो समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, तो ये अब ये 10 ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10a मतलब 10 पाई बाई 4 प्लस 10b, यहाँ तक आ गया। अब ये Yes, ऐसा हो गया, देखो ये तो ऐसा हो गया ना, 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के इज ए अपॉन बी, तो हमें के निकालना है। तो दो तरीके हैं वैसे इसके, एक तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, बी प्लस बी के इज ए माइनस ए के, तो यहाँ से के निकल जाएगा या नहीं, बोलो। सर आ जाएगा, आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है, कॉम्पोटेंडो डिविडेंडो, अगर पहले एक बार बताया था मैंने, यस सर, उससे भी हो जाता है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड, हाँ जी क्या बताया? कुछ पूछना है? जो आपने बताया सर। दूसरा मेथड ये होता है कि कभी Yes, बार sir. अगर ऐसा लिखा होता है ना, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, इसको हम बोलते हैं कॉम्पोटेंडो डिविडेंडो। ओके सर। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो देखो क्या बनेगा, चलो कर देते हैं। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं नीचे और ऊपर वाले को, तो ऊपर 2 आ जाएगा, और नीचे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे 2 10 x माइनस वाई अपॉन 2 आएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये कट गया, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो आ गया रिजल्ट या नहीं, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। यस सर। ये आ गया हमारा आंसर, बात कर दो, ठीक है। यस सर। लिखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स a, x, find the number of ordered pairs a, x satisfying the equation x square a plus 2x plus a square minus 1 equals to 0. X is lying between minus pi to plus pi. Number of ordered pairs a, x satisfying this equation where x is lying between minus pi to plus pi. सर ये a प्लस 2x प्लस a स्क्वायर माइनस 1 सेक के अंदर ही है? नहीं नहीं नहीं, बस ये सेक के अंदर है। ठीक है।
ये वाला है। हो रहा है? ट्राई 2 मिनट्स। करूं? यस सर। यस सर। देखो फिर से ये वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने बताया था तुम्हें। एक तरफ पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ रेंज या ग्राफ से बात कर सकते हैं ना। अब देखो सेक थीटा की रेंज याद करो, मैंने ग्राफ भी बनाया था। सेक थीटा होता है -∞ से -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। तो जब स्क्वायर है तो इसकी रेंज हो गई 1 to इंफिनिटी। यस सर। अब ये अगर 1 to इंफिनिटी है तो ये भी आपका 1 to इंफिनिटी होगा, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि बीच में इक्वल लगा हुआ है। तो ए स्क्वायर इधर चला गया, 1 इधर चला गया, लेस देन इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर निगेटिव तो होगा नहीं, तो यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि इससे एक रिजल्ट आ गया कि ए बराबर 0। जब तक ये स्टेप नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। गॉट इट? बताए थे नहीं, कोई नई चीज नहीं करा रहा हूं मैं। कभी ऐसा होता ही नहीं कि मैं कोई भी क्वेश्चन कराने के लिए कुछ भी इररिलेवेंट मेथड उठा लूं। जो बताया बस उसी से हमें क्वेश्चंस करने हैं, उसके अलावा कोई नई बात होएगी ही नहीं। ये डिस्कस कर चुके हैं ना? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। अब हमारा a 0 आ गया, तो a को 0 पुट कर देते हैं। तो a को 0 पुट कर देते हैं तो आ गया सेक स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1। बोलो, a को यहाँ भी 0 पुट कर दो, यहाँ भी 0 पुट कर दो, तो सेक स्क्वायर 2x 1 आ गया। अब सेक थीटा कब 1 होता है? चलो 1 और -1, यानी कि सेक 2x की वैल्यू 1 और -1 दोनों चलेगी, क्योंकि स्क्वायर 1 है। तो 2x आपका 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, -पाई भी हो सकता है, -2 पाई भी हो सकता है, -4 पाई भी हो सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। यस सर।
लेकिन अब दिया हुआ है इसमें कि x लाई कर रहा है बिटवीन -पाई टू +पाई, तो यहाँ लिखता हूँ। तो 2x आपका कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और n पाई भी हो सकता है, आगे आगे और ज्यादा आसान रहेगा। तो x आपका 0 भी हो सकता है और n पाई बाई 2 भी हो सकता है। तो जब मैं x को 0 तो है ही है मेरा, कोई बात ही नहीं है, n को 1 पुट करूंगा पाई बाई 2, 2 पुट करूंगा पाई, -1 पुट करूंगा -पाई बाई 2, -2 पुट करूंगा -पाई, आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि -पाई से +पाई के बाहर नहीं जाना मुझे। तो मेरे 5 सॉल्यूशन दिख रहे हैं मुझे। सर मैं सेकंड लास्ट स्टेप तक पहुंच गया था, उसके आगे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, समझ में अब क्लियर है ना? यस सर। सर मैंने 10 स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया था इसे। अच्छा 6 स्क्वायर -1। नहीं, जब करा था तब भी आंसर तो आना चाहिए था, कुछ और गलती कर दी होगी ना। ये सर समझ में नहीं आया था और आगे करना क्या है, सेम ही आ रहा था। अच्छा ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने आंसर ही, जो क्वेश्चन मैंने जहाँ से लिया है, आंसर में इन्होंने 3 ऑर्डर्ड पेयर्स बोले हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स 3 है, मेरे तो 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, इनके 3 कहाँ से आ गए? करेक्ट है हमारा आंसर, गलत दिया हुआ है इन्होंने, क्योंकि पाई पे तो हो गई, 2 पाई पे हो गई, पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 -पाई बाई 2 पे हो गई, 0 पे हो गई। ठीक है, 5 आंसर विल बी देयर। गॉट इट ऑल ऑफ यू? सर सर हाँ जी। सर पाई के बाहर क्यों नहीं जा सकते? पाई के बाद जैसे कि पाई बाय 2, फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, सर पाई तक ही है। दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, -पाई से पाई। ओके सर। ठीक है, सर पाई बाय 2 पे तो नॉन डिफाइन होता है। यस सर से कहना। नहीं, अरे नॉन डिफाइंड नहीं होगा ना, x पाई बाई 2 है ना, तो 2x तो पाई बन रहा है ना। यस सही है? हाँ सर हाँ। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, फिर ये सारा ना अपनी कॉपी रिवाइज कर लेना। ओके सर। ओके सर। ठीक है, चलो ओके, बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर।